अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आफ्टर इफेक्ट क्लास 2। इसमें मैं आप सबको बताऊंगी इफेक्ट एंड प्रीसेट्स के पैनल को। चलिए जी स्टार्ट कर की स्क्रीन यानी कि ओवरव्यू। तो ये यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स हैं। अगर आपको इफेक्ट एंड प्रीसेट्स का पैनल इधर शो नहीं हो रहा तो आप इधर विंडो में जाएंगे और इधर से फिर आप इधर इफेक्ट एंड प्रीसेट्स को टिक कर देंगे। जैसे कि मैंने अनटिक किया तो वो ख़त्म हो चुका है इधर मेरे पास, और मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट्स को दोबारा से टिक करूँगी। इसका शॉर्टकट Ctrl+5 है। तो ये देखिए मेरे पास दोबारा से इफेक्ट एंड प्रीसेट पैनल शो हो रहा है। वो मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके पकड़ लेती हूँ। चलिए हम एनिमेशन से इस को समझेंगे। पहले जैसे ही आप देखें मैंने एनिमेशन पेज को ओपन किया तो मेरे पास बहुत से एनिमेशन आ गई। साथ में मेरे पास बहुत ज़्यादा फोल्डर आ गए हैं एनिमेशन प्रीसेट के। बैकग्राउंड का फोल्डर है, बिहेवियर, इमीडिएटिव, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन वाइट, सब हमारे पास एनिमेशन प्रीसेट्स के फोल्डर। तो इन सब फोल्डर को हम बारी बारी समझेंगे। इन एनिमेशन का आपको ओवरव्यू दिखाऊंगी, इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हम आगे आने वाली आफ्टर इफेक्ट क्लासेस में सीखेंगे। सो मेरे पास ये कंपोजिशन है तो मैं इस पर एक बैकग्राउंड लगा कर देखती हूँ। जैसे कि मैंने इस पर ब्लॉक्स का लगाया है तो आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉक बैकग्राउंड आ चुका है। और इधर से अगर मैं इसको आपको प्रीव्यू दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कैसे ब्लॉक्स की एनिमेशन हो रही है। और दूसरी तरफ आपके पास इसका इफेक्ट कंट्रोल भी है। अगर आपको ऊपर शो नहीं हो रहा तो आप नीचे से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा ये हमारे पास दूसरा प्रोजेक्ट पैनल खुल चुका है और इसमें आपके पास फ्रैक्टल वॉइस, मिनीमैप, इसमें आपके पास फ्रैक्टल टाइप शो हो रहा है कि आप ब्लॉग्स को किन टाइप में देखना चाहती हो। मेरे पास टर्बुलेंट स्मूथ है तो आप देख सकते हैं। जैसे मैं इसको प्रीव्यू करूँगी तो ये स्मूथ टाइप दिखाएगा। और इसके साथ साथ मेरे पास टर्बुलेंट बेसिक है, टर्बुलेंट शॉप है। शॉप बहुत तेज़ कर दिया मैंने तो आप मैं इसको प्रीव्यू दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा तेज़ एनिमेट कर रहा है। इसके अलावा मेरे पास नॉइस स्ट्राइप है जो कि ब्लॉक लीफ, या अगर मैं इसको लीनियर करूँगी तो ये लीनियर एनिमेट करेगा। मतलब कि कहने का ये है कि आप बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से एनिमेट कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फ्रैक्टल टाइप स्विंडली ले लेती हूँ तो मैं इसको प्रीव्यू दिखाती हूँ आपको। और इसके अलावा आप कंट्रास्ट भी चेंज कर सकती हैं। जैसे कि इसका 400 है मैक्सिमम, मैं इसको कम करूँगी तो ये डल हो जाएगा। और इसकी ब्राइटनेस भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका ओवरफ्लो भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊँ आप इसकी एवरेशन भी चेंज हैं, यानी किस एंगल पर एनिमेट करें, आप इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। इसको मिनिमम कर सकते हैं, मिनिमम 10, मैक्सिमम कर सकते हैं और मैक्सिमम एंड मिनिमम भी कर सकते हैं। उसका रेडियस भी आप रेडियस ये होता है कि ये ब्लॉक्स मिसाल में तो बहुत बड़ा है तो मैं उनको छोटा दिखाना चाहती हूँ तो मैं इसको रेडियस उसका कम कर दूँगी। इसके अलावा आप इसका कलर भी चेंज कर सकती हैं। ट्राईटोन हमारे पास ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप एक तीनों जो कलर हमारे पास ब्लॉक्स में शो हो रहे हैं वो तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मैं वाइट है, इसको वाइट ही रहने दूँगी। इसके अलावा मैं इसको थोड़ा सा पर्पल शेड दे देती हूँ और शेडो को मैं इसको थोड़ा सा पर्पल में ही लाइट कर डार्क कर देती हूँ। आप देख सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहे इसके अंदर कलर दे सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रैक्टल टाइप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। और ब्लेंड विद ओरिजिनल ये है कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड लगाकर उसके ऊपर ब्लॉक्स की एनिमेशन कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई भी बैकग्राउंड लेते हैं और फिर उसको ब्लेंड विद ओरिजिनल करेंगे, इसकी ओपेसिटी मिसाल के तौर पर लाइट कर देंगे तो ये आपको बैकग्राउंड शो करेगा। चलिए मैं आपको कोई और बैकग्राउंड लगा कर दिखाती हूँ। मैं लेती हूँ वैसे सर्कट बैकग्राउंड ले लेती हूँ। मैंने जैसे लाकर इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो आप देख सकते हैं सर्कट टाइप बैकग्राउंड में पर शो हो रहा था। इसके अलावा मैं और ब्रश लगा लेती हूँ। आप दूसरी साइड पे देख सकते हैं फैक्टर कंट्रोल
हमारे पास शो हो रहे हैं, इसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। रीवर लगा लेती हूँ, रीवर जैसे कि वाटर की एनिमेशन होती है, इसको भी आप एडजस्ट कर सकती है। स्मोक राइजिंग को आप राइट करके स्मोक कैसे राइज करती है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, तो भी ऐड भी कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, ब्लेंडिंग मोड भी हो रहा है। इसके अलावा स्वीपिंग कर्व्स बैकग्राउंड आप देख लीजिए ये कर्व में वेब कर रहा है। बताने का मकसद ये है कि बैकग्राउंड एनिमेट में आपके पास बहुत ज़्यादा एनिमेशन शो हो रही होती है जिसको आप अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बैकग्राउंड बिहेवियर दिखाती हूँ तो बिहेवियर में भी आपके पास बहुत ज़्यादा प्रीसेट शो हो रही है। मिसाल के तौर पर मैं इधर एक शेप ले लेती हूँ आपको लोगों को समझाने के लिए। अब हमने बिहेवियर के फोल्डर को ओपन किया हुआ है, मैं शेप एडजस्ट कर लेती हूँ सेंटर में और इसको फिल कर लेती हूँ वाइट से और इसका स्ट्रोक ख़त्म कर देती हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसको एनिमेट करना चाहती हूँ तो उसको मैं ऑटो स्कोर हॉरिजॉन्टल बिहेवियर्स इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी तो आप देख सकते हैं। मैं इसको रिव्यू दिखाती हूँ आपको, देखो ऑटो स्क्रोल हो रहा है यानी कि हॉरिजॉन्टल में ऑटो स्क्रोल हो रहा है। हमारे पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑटो स्क्रोल का। तो जैसे मैंने इसको प्रीव्यू किया ये हॉरिजॉन्टल की तरफ स्क्रोल हो रहा है। इसके अलावा आपके पास इधर दूसरी साइड पर फैक्शन कंट्रोल पैनल शो हो रहा है, इस पर आप स्पीड इसकी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकती हैं और इसके अलावा आप इसकी विड्थ हाइट भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मैं ऑटो को वर्टिकल बिहेवियर लगाती हूँ तो आप देखेंगे ये वर्टिकल में ऑटो स्क्रॉल करेगा। आप देख सकते हैं ये वर्टिकल में स्क्रॉल कर रहा है। इसकी भी आप स्पीड चेंज कर सकते हैं, हाइट और विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कि आप अपनी मर्ज़ी से इसको एनिमेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये तेज़ एनिमेट करे तो आप इसकी स्पीड तेज़ कर सकते हैं, लाइट करना चाहती हैं तो आप इसकी स्पीड कम करना चाहती हैं वो भी आप कर सकती हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और भी बिहेवियर लगा कर दिखा देती हूँ, मतलब कि मैंने विगल जेनेटिंग लिया तो ये देख सकते हैं आप ये विगल एनिमेशन और इसकी भी आप अमाउंट कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं, इसका स्पीड भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कोड लगा कर दिखाती हूँ। इधर एक था फेड इन आउट, देखिए फेड इन और फेड आउट यानी कि ये फेड इन होगा और फिर फेड आउट होगा। आप इसकी फेड इन ड्यूरेशन को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर मैं आपको स्केल का लगा कर दिखाऊँ तो देखो इसका स्केल बिगल हो रहा है यानी कि कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है। इसकी भी अमाउंट स्पीड विड्थ हाइट आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये हमारा बिहेवियर का फोल्डर था। अब हम खोलते हैं इमेज क्रिएटिव के पैनल को। इसमें इमेज क्रिएटिव से शो हो रहा है कि इमेज को एनिमेशन करेगा। इमेज पे कोई प्रीसेट्स अगर आप लगाना चाहते हो, कोई क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं तो मैं इधर से एक इमेज ले लेती हूँ। तो इधर इमेज लेंगे हम इंपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल पर जाएंगे और इधर से इमेज पर क्लिक करके हम इंपोर्ट कर देंगे और ये हमारी इमेज की तरह आ चुकी है। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ। अगर आपने मेरी फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो जल्दी से चाहे ऊपर आइकन पर क्लिक करें और मेरी फर्स्ट क्लास को देखी। मैंने इसमें आफ्टर इफेक्ट की 1 क्लास में मैंने आपको डिटेल्स आफ्टर इफेक्ट का ओवरव्यू समझा चुकी हूँ। अब मैं इस इमेज को प्रीसेट्स लगाना चाहती हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसको ब्लूम ब्राइट इफेक्ट लगाती हूँ अगर तो ये कैन सी ब्राइट इन से शो हो रहा है। आप इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और भी वॉइस ऑप्शन है। अगर मैं आप इस पर अपनी मर्जी का कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ब्लू वाश इफेक्ट लगाती हूँ तो आप इस पर कलर चेंज कर सकते हैं। इधर न्यू वाले पैनल में जाकर जो भी कलर अच्छा लगे आप फॉर्स पर एडजस्ट कर सकती है। इसके ब्राइटनेस की भी कम कर सकते हैं, आप ज़्यादा कर सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं इस पर बोल्ड डीप इफेक्ट लगाऊँ तो हमें ये ऑप्शन दे रहा है सॉलिड कंपोजिशन यानी कि आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं इधर से। इसके अलावा अगर मैं स्काई ब्लू का इफेक्ट लगाऊँ तो आप देख सकते हैं कि इसके बैकग्राउंड पे बहुत प्यारा सा कलर दे रहा है स्काई ब्लू। आप इधर से इसको इफेक्ट कंट्रोल में जाके इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। मूड लाइटनिंग डिजिटल अगर मेनू तो आप
ये भी आप लगा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि इमेज क्रिएटिव में आप अपनी इमेज को ये वाले इफेक्ट लगा के आप इमेज की क्वालिटी को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। सो हमारे पास ये इमेज क्रिएटिव का फोल्डर था, ये आपको समझ आ चुका हुआ। अब हम चलते हैं इमेज स्पेशल इफेक्ट पे। अगर मैं इसमें बैड टीवी और रैप लगाऊँ तो आप देख सकते हैं ये इसी के से एनिमेट करेगा। सो अगर मैं इसे बैड टीवी 3 लगाऊँ तो ये और भी ज़्यादा रैप करेगा। और मैं इसको ट्रायंगल में करूँ और इसमें करूँ तो और ज़्यादा करेगा। और मैं इसको अनसर्कल में दूँ तो ये अलग अलग शेप देगा। सो मैं इसके ऊपर ये वाला लगाते हैं लाइट फ्लिक्स से दे देते हैं। आप देख सकते हैं लाइट फ्लिक्स यानी कि लाइट वाला इफेक्ट दे रहा है। सो आप जैसे फ्लैशिंग इसकी अगर आप देखने बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप इसको कम कर सकती हैं, और फ्लैश विस्टनेस भी आप इसकी कम कर सकती हैं। सो इसके अलावा अगर हम देखें इमेज यूटिलिटीज़ में तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन आते हैं अपनी इमेज को फ्लिप कर, यानी कि आप अपनी इमेज को फ्लिप भी कर सकते हैं और फ्लिप प्लस क्रॉप भी कर सकते हैं। यानी कि मैं अपनी इमेज को अगर कंप्रेस करना चाहती हूँ तो इस पर आप कंप्रेस का ऑप्शन लगाएंगे। जैसे आप गामा इधर ऑप्शन शो हो रहा है इसकी लाइटिंग, जैसे ये ऑफ करने हो कि ये बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट इफेक्ट है। तो मैं अपनी इमेज को फ्लिप करना चाहती हूँ तो मैं इसके ऊपर फ्लिप इफेक्ट लगाऊंगी तो ये फ्लिप हो जाएगी। फ्लिप प्लस फ्लॉप करना चाहती हूँ तो ये फ्लिप प्लस फ्लॉप भी हो जाएगी। कॉन्ट्रास्ट अगर मैं नेवर इनपुट वीडियो बनाऊँ और वीडियोस की ब्लॉकनेस, तो इधर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन आते हैं अपनी इमेज को अपनी इमेज में क्रिएटिविटी लाने के लिए। शेप्स हैं आपके पास, शेप्स में बैकग्राउंड शो हो रहती हैं। तो मैंने बैकग्राउंड को आपको दिखाती हूँ कैसे शो होते हैं। सो मैं इधर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड शो हो रहे हैं, जैसे कि कोई भी बैकग्राउंड आप लेना चाहिए। जैसे कि शेप शो हो रही है, ये बीजी कॉलबोर्ड DTM मैं करती हूँ तो आप देख सकते हैं ये एनिमेट कर रहा है। तो ये इफेक्ट परफेक्ट में ही मौजूद है, आपको कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेन से हमारे पास बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं जो कि आफ्टर इफेक्ट में हमें दी हुई, जो आफ्टर इफेक्ट के अपने ही शेयर्स हैं जो क्या तो उसने इफेक्ट और प्रेजेंस में एनिमेट करके रखी हुई। इसके बाद मार्क्यू ये देखें बहुत अच्छी एनिमेशन है इसकी। मोड बॉक्सेस अगर मैं देखती हूँ ये देखें, अगर मैं रिंग चार्ट लेती हूँ और इसके अलावा वायर फ्रेम। सो यू कैन सी ये फ्रेम में वायर जो वायर है इसके फ्रेम में कैसे एनिमेट हो रही है लॉन्ग डांसर पर। तो ये बैकग्राउंड है शेप में, जो शेप का बैकग्राउंड है वो शो हो रहा है। तो ऑक्समैन बैकग्राउंड भी है हमारे पास, कि भी आप कलर चेंज कर सकते हो। जैसे हमारे पास ये एलियन फेस शेप है। साउंड इफेक्ट्स ये हम अपनी आने वाली क्लासेस में देखेंगे कैसे कि हम अपने साउंड में कैसे इफेक्ट लगा सकते हैं। तो इसके लिए वॉइस चाहिए, यानी कि आप अपने सॉन्ग में कैसे इफेक्ट लगा सकते हैं ये हम अपने आने वाली क्लासेस में डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा आपके पास सिंथेटिक्स में और बैकग्राउंड आती हैं जैसे कि डिजिटल, स्मोक ड्रिफ्टिंग, स्टारबर्स्ट, गोल्ड एम्बियंस, लाइटनिंग, स्टारबर्स्ट, पिंक, ये हमारा फोल्डर सिंथेटिक है। इसके अलावा अगर मैं टेक्स्ट को आपको दिखाऊँ, टेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जो कि आफ्टर इफेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ज़्यादातर वो मैं वैसे टेक्स्ट नहीं लेती हूँ, आप इधर से भी क्लिक करके नीचे से ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको ऊपर वाले पैनल पे भी टी जो शो है उस पर आप क्लिक करेंगे और जस्ट अपनी कंपोजिशन पर क्लिक करेंगे और जैसे टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ये टेक्स्ट आ जाएगा। और इसके अलावा आपके पास एक कैरेक्टर पैनल भी शो हो रहा होगा। अगर ये आपके पास शो नहीं हो रहा तो आप विंडो में जाएंगे, सिंपल कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे और इसका शॉर्टकट भी आपके पास शो हो रहा है Ctrl+6। इसके अलावा आप इसके अपने टेक्स्ट की जो आपको शो और आप इसका जो साइज़ है वो भी कम कर सकती हैं, ज़्यादा कर। इसके अलावा आप यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी फॉन्ट लगा सकते हैं, MS, सैंस सर्फ। और अगर आपके पास इधर फॉन्ट नहीं शो हो रहे तो हम अपने आने वाली क्लास में ये भी देखेंगे कि कैसे हम फॉन्ट इंस्टॉल करते हैं। कलर भी चेंज कर लेती हूँ, आप अपनी मर्जी का जैसे कोई भी कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का। मैं वाइट रहने देती हूँ, ओके करते हैं। और चलिए इफेक्ट प्रेजेंट पैनल में आते हैं। मैं
टेक्स्ट में हमारे पास बहुत ज़्यादा एनिमेशन शो हो रही हैं, जैसे कि 3D टेस्ट है, एनिमेटिंग, एनिमेट आउट बहुत ज़्यादा है। तो हम 3D टेस्ट के फोल्डर को खोलेंगे अगर, तो मैं इसमें से एक इफेक्ट लगाती हूँ, इसके ऊपर 3D टेक्स्ट ही हमें शो करेगा। ये जो ग्रीन वाला है ये हमें वाई वाली एक्सिस दिखा रहा होता है, और जो हमारे पास है रेड वाली जो एरो है हमारे पास वो एक्स एक्सिस शो कर रहा होता है, और जो ब्लू वाली है वो हमें जी एक्सिस शो कर रहे होते हैं। तो आपको ये वाई जी एक्सिस आपको नहीं पता होगी कि क्या होती हैं। सो अगर आप टेक्स्ट के नीचे अगर आप ओपन करें तो आपके इधर भी आपके पास एनिमेशन इधर भी आपके पास जो आपने इफेक्ट लगाया हुआ वो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन शो कर रहा होगा, जैसे कि मेरे पास की थीम भी शो हो रही है। ये मेरे पास जो मैंने टेक्स्ट लगाया है उसका की थीम शो हो रहा है। आप इसको कितना इन्हेंस करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, कितनी देर में आप इसको एनिमेट करना चाहते हो, उस हिसाब से आप इसका जो कि की फ्रेम एडजस्ट कर सकते हैं। सो हम कोई और इफेक्ट लगा कर देखते हैं, जैसे एनिमेटिंग में अगर हम जाएं तो वो हम इधर से ले लेते हैं स्ट्रेट इन बाय वर्ड, यानी कि स्ट्रेट इन बाय वर्ड मैंने एनिमेट इन के फोल्डर में से लिया है। एनिमेट इन मतलब कि ये अंदर की तरफ एनिमेट होता हुआ आएगा, बाहर से अंदर की तरफ एनिमेट होता हुआ आएगा। सो इस तरह से एनिमेट आउट भी है, तो ये बाहर से अंदर से बाहर की तरफ एनिमेट होता जाएगा। तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा फोल्डर आ चुकी हैं। तो इस टेक्स्ट को के लिए मैं एक अलग से क्लास लेके आऊँगी आपको डिटेल से समझाने के लिए कि कैसे हमारे पास एनिमेशन, कैसे हम टेक्स्ट की एनिमेशन करते हैं। और ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है आफ्टर इफेक्ट्स में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। सो ट्रांजिशन मतलब कि आप अपने पिक्चर में, आप अपनी वीडियो में ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट के ज़रिए। तो मैं जैसे वही वाली जो इमेज है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ, तो मैं इसका स्केल थोड़ा कम कर लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस इमेज में अपनी ट्रांजिशन शो करना चाहती हूँ, सो मैं इस ट्रांजिशन डिज़ोर को खोलती हूँ। तो इस फोल्डर को जैसे मैंने खोला बहुत ज़्यादा इफेक्ट शो हो रहे हैं, तो मैं इसको ब्लॉक डी अगर इफेक्ट लगाऊँ तो हम देख सकते हैं कितनी प्यारा इसने एनिमेट किया। अगर बॉक्सेस का लेती हूँ तो ये बॉक्स में एनिमेट करेगा। इसके अलावा अगर मैं डिज़ोल्व रिपल वाला लूँ तो ये कितना अच्छी रिपल में जोर पड़ रहा है। इसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ देखें तो पैट कंट्रोल आपके पास शो हो रहे हैं, आप इधर से भी अपनी मर्ज़ी से एनिमेट का स्केल कम कर सकती हैं, ज़्यादा कर सकती हैं, अपनी डिज़ोल्व के एनिमेशन को की जो स्पीड है वो तेज़ और कम कर सकती हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन अगर मूवमेंट में देखूँ तो आपकी जो इमेज है उस पर मूवमेंट वाली ट्रांजिशन लगेंगे, जैसे कि ये मैंने स्लाइड पर वेरिएबल लगाई है तो ये ऊपर से नीचे स्लाइड में मूवमेंट करेगी। सो अगर मैं इसके ऊपर कोई और लगाती हूँ एनिमेशन, सो स्लाइड ड्रॉप लगाती हूँ, तो यू कैन सी ये ऊपर से नीचे की तरफ ने मूव किया, यानी कि हमने मूवमेंट ट्रांजिशन लगाई है। इसके अलावा आपके पास बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन मूवमेंट है और ट्रांजिशन वाइप्स है। अगर मैं विच वाइप लगाती हूँ सो यू कैन सी ये वाइप कर रही है। वजह से आप इसमें भी कंप्लीशन भी कम तेज़ कर सकती हैं। आप पहले की तरह जैसे की फ्रेम भी एडजस्ट कर, अगर आपको की फ्रेम का नहीं पता कि कैसे एडजस्ट करते हैं तो आप मेरी आफ्टर इफेक्ट क्लास 1 में देख सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल से की फ्रेम के पैनल को समझाया हुआ है। सो ये हमारा पैनल था ट्रांजिशन का। इसके अलावा आपके पास 3D चैनल शो हो रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो उम्मीद आपको इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स के पैनल की समझ आ चुकी होगी। ट्रांजिशन को अपनी वीडियो में भी कैसे इस्तेमाल करेंगे इसलिए मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी और आने वाली क्लासेस में आप देख सकते हैं कि कैसे
मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको फैक्टर एंड रिसर्च के बारे में कम्प्लीटली डिटेल से बताऊंगी और कैसे ट्रांजिशन को हम वीडियो में इन 2 वीडियो के दरमियान हम कैसे अपनी ट्रांजिशन को ऐड कर सकती हैं। इसके अलावा हम टेस्ट को मूवमेंट को डिटेल से समझेंगे। सो आने वाली क्लास में मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस आपसे मिस ना हो। सो सी यू इन द आफ्टर फैक्ट क्लास 3।